अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, प्यारे नबी के अहले बैत पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, आइम्मा अरबा पे, मुहद्दिसीन पे, औलिया अल्लाह पे, तमाम क़यामत तक आने वाले मोमिनों पे, मरहुमीन पे, बीमारों पे अल्लाह की रहमत व सलामती बरकत हो। अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। और जो जेलों में फंसे हुए हैं मुसलमान, गैर ज़रूरी झूठे मुक़दमात में, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के अपनी रहमत से इंतज़ाम करे। अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन। चलिए मेरी बात का आगाज़ करता हूँ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज किसी अहले हदीस भाई को, किसी देवबंदी भाई को, किसी बरेलवी भाई को, किसी खादरी भाई को, किसी भी कलमा पढ़ने वाले इंशाअल्लाह जन्नती मेरे मुसलमान भाई को मेरे अल्फाज में तकलीफ़ पहुँची तो अल्लाह के लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, तमाम मसलक वालों से। एक चीज़, चलिए थोड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे, खदीर भाई ये लॉकडाउन शुरू है जब से घर में मियाँ बीवी के अक्सर लड़ाइयाँ चल रहे, तलाक़ वाले मामले तक पहुँच गए। बोलते अब ज़रूरी नहीं कि जो बोले से उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे मामला रहते क्योंकि मोमिन मुसलमान की इज़्ज़त खाने काबा से ज़्यादा अफजल है। मैं मिसाल देके आपको बात समझाता हूँ और अहादीस में समझाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात ना, पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए रहबर और रहनुमा है। मियाँ बीवी के अंदर नाराज़गी बना एक नॉर्मल बात है, फितरी अमल है। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने बीवी से नाराज़ हो के चले गए, बोल के गए मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। जब अल्लाह के प्यारे हबीब रिटर्न आए तो 29 दिन हो रहे थे। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा प्यारे हबीब आपने तो कहा मैं घर को रिटर्न 1 महीने में आऊँगा, फिर 29 दिन में कैसे आ गए आप? तो प्यारे हबीब ने अपनी अहलिया मोहतरमा उम्मत की माँ को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अरबी के महीने कुछ 29 के होते, कुछ 30 के होते। आज 29 दिन का महीना है, इसीलिए मैं घर को आ गया। एक चीज़ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाए आपको, एक चीज़। चलिए सेकंड चीज़, अल्लाह के प्यारे अपनी बेटी के पास गए, कौन? सैयदा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी लख्ते जिगर के पास गए, हसनैन करीमैन की माँ के पास गए, जाके देखे, बोले बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अली कहाँ है? बोले बाबा अली के मेरे थोड़े कुछ इख्तलाफ हो गए, नाराज़गी हो गई, इसीलिए अली बाहर चले गए। तो कहाँ पे गए? तो मालूम नहीं बाबा कहाँ गए। वो तो प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बात करके निकले, मस्जिद नबवी में गए तो पूरा पीठ को मिट्टी लगी हुई है, इस तरह हाथ रखे मस्जिद नबवी में सो रहे। कौन? अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के हबीब ने मुस्कुराते हुए कहा गुम या अबू तुराब। गुम बोलते उठने को, अबू बोलते बाप को, तुराब बोलते मिट्टी को। उठ मिट्टी के बाप बोल के बोले। अल्लाह के प्यारे हबीब उठाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, घर पे लेके आके फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नाराज़गी थी उसको दूर करा दिए। होता हर घर में कुछ ना कुछ इख्तलाफ होते। दो चीज़। तीसरी चीज़ ये है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे खलीफा के पास इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट में आके एक आदमी खटका मारा। क्यों मारे सहाबी? उनकी और उनके बीवी की दोनों की आपस में पर्सनल झगड़ा हो गया था। तो कंप्लेंट लेके कहाँ पे आए? इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट मदीना मुनव्वरा में आके बोले। उमर इब्न ख़त्ताब के घर पे आए। जब घर पे आए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, तो आवाज़ सुने कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों की मियाँ बीवी की बहस चल रही। तो रिटर्न जाने लगे, खटका मारे उमर के घर पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो उमर को देख के शैतान अपना रास्ता चेंज करता, अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी बनता तो ख़त्ताब का बेटा नबी बनता, अगर नबूवत का सिलसिला अल्लाह जारी रखता तो। बहुत फजीलत था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। बाहर निकल के बोले इधर आओ, बोल के बोले क्या हुआ, क्यों आए थे? उमर इब्न ख़त्ताब मैं आया था मेरी बीवी की कंप्लेंट लेके आपके पास, लेकिन आपके ख़त घर में ख़ुद मियाँ बीवी की पर्सनल ज़रा नाराज़गी चल रही, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो बुला के बोले, बिठा के समझा के बोले ये औरत ज़ात है, ना अपने को मार सकती, ना अपने को गालियाँ दे सकती, ना क्या कर सकती औरत ज़ात। उससे मैं पुकार लेने देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अपने को क्या है, हमारे जिस्म की पूरी थकान को दूर करने वाली हमारी बीवियां हैं, हमारी औलाद पैदा करने वाली हमारे बीवियां हैं, हमारे कपड़े धोने वाली हमारी औलाद का ख्याल रखने वाली हमारी बीवियां हैं।
ठीक है ना। ओके, हमारे लिए खाना बना के खिलाने वाली कौन? हमारे बीवियाँ हैं। पुकार लेते, थोड़ा पुकार लेने देना, उनको बर्दाश्त करना। वक्त के अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चीज़ आपके सामने रखा। 3 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के प्यारे हबीब हैदर कर्रार उमर इब्न ख़त्ताब। हो गया, ये मेरा नाखून है, ये नाखून कटर है। नाखून बढ़ेगा तो नाखून काटना, ठीक है। नाखून बढ़ गया तो नाखून कटर लेके नाखून काटना। इस तरह चाकू लेके ना उंगली नहीं काटना, चाकू लेके उंगली नहीं काटना। नाखून पड़ गया, नाखून काटना। तो हर घर में नाराज़गी होती, मियाँ बीवी में आपस इख्तलाफ होते, उस वक़्त आदमी खामोश हो जाना, औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ लेना या बाहर निकल जाना, ये चीज़ है। मियाँ बीवी के तमाशे कर लेने से, लड़ने झगड़ने से होता क्या मालूम? होता ये शैतान और वर्गा लाता, फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी ख़त्म, ख़राब हो जाती, फिर मासूम बच्चों का मुस्तक़बिल पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता। इसमें 2 चीज़ है, आदमी सब्र का मुज़ाहिरा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को इख्तियार तलाक़ का नहीं दिया, आदमी को इख्तियार तलाक़ का दिया। औरत के लिए ऑप्शन है कि वो औरत खुला ले सकती, नहीं रहना चाह रहे, सलाम वालेकुम, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मारना करना प्यारे नबी की सुन्नत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्म ये है कि जो फरमान मुस्तफ़ा मानेगा वो मोमिन है, जो जहालत करेगा उसके बारे में बहुत लंबी टॉपिक होती है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें 2 चीज़ गौर करना चाहिए कि औरत को चाहिए कि आदमी को कमज़ोर ना समझे। जब औरत की ज़बान चलती तो कुछ आदमी हो, क्योंकि एक डिलीवरी की औरत की जो तकलीफ़ होती है वो दूसरी औरत समझ सकती, आदमी बाप बेटा भाई शोहर समझ नहीं सकता। इसी तरह आदमी की जो फीलिंग होती है वो मैं समझ सकता हूँ। आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी है मुच्छी है, आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शोहर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझाना ये चाह रहा हूँ तमाम वो ख़वातीन को, अगर आपकी ज़ुबान चलेंगी तो कुछ आदमियाँ रहते जिनकी ज़ुबान चलती, अम्मा के बहन के गाले देते। कुछ आदमियाँ ऐसे रहते उठ के बेतुका हाथों से मार डालते। कुछ आदमियाँ ऐसे रहते अपने दिमाग से काम करते। क्या करते? लोहे को लोहा काटता बोल क्या करते? दूसरा इंतज़ाम कर लेते। फिर बाद में मैं छोटी गलती करी, मैं ज़बान चर चर करने की वजह से आदमी दूसरा स्टेप उठा लिया, नहीं बोलना। और हमारे भाइयों को चाहिए कि जो बीवियों पे टाइगरी कर दे, उनको चाहिए कि अल्लाह के नबी ने कभी औरत पे हाथ नहीं उठाया, ना हुक्म दिया, ठीक है। इख्तलाफ हो भी जाए तो बिस्तर अलग कर देने का हुक्म है, ये चीज़ है। लेकिन मारना नहीं, टाइगरी नहीं करना, औरत कमज़ोर है बोल के, ये भी चीज़ क्लियर। और औरतों से रिक्वेस्ट है कि ज़बान को कंट्रोल में रखो, ये चीज़ें हैं। और कुछ ऐसे मैसेज में आते मेरे को, मतलब बीवी आदमी को शोहर को बेवकूफ़ बनाती, शोहर बीवी को बेवकूफ़ बनाता। लवारों के नामा, लैलायों के नामा, अपनी महबूबा के नामा क्या करते? कुछ शोहरा अपने दोस्तों के नाम पे सेव करते, और कुछ ख़वातीन क्या करते? अपने बॉयफ्रेंड के, अपने आशिकों के नामों को अपनी सहेलियों के नाम पे सेव करते। इसको बोलते इंसान इंसान को डस रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, सांप बैठ के हंस रहा है। औरत समझती मैं आदमी को बेवकूफ़ बना दूँ। अगर फ़ोन आया तो समीना का फ़ोन आया बल्कि शोहर ने उठाता, अब दूसरा फ़ोन पे फ़ोन आया तो दाऊद भाई फ़ोन करे, अखिल भाई फ़ोन करे बल्कि घर वाले मेरी बीवी ने उठाती। तो ये जो होशियारियाँ है ना, दृढ़ होशियारियाँ, आदमी बेवकूफ़ बना रहा, औरत को औरत बेवकूफ़ बना रही आदमी को। तो उसमें क्या होता मालूम? ज़्यादा दिन पंक्चर, गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलती, कहीं ना कहीं साइड में लेकर रोक देना पड़ता। तो आप लोगों के सामने बात रखा, नाखून अगर बढ़ गए तो नाखून काटो, उंगली मत काटो। इख्तलाफ हो सकते हैं, नाराज़गी हो सकती, तो उसको मोहब्बत से डील करो। समझ में नहीं आ रहा तो अहलिया मोहतरमा को उनके वालदा का थोड़े दिन के लिए भेज डालो। ऐसे बहुत से वाक़यात है। वीडियो बहुत बड़ी करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी वीडियो छोटी छोटी बात भी करा तो इतनी वीडियो बड़ी हो गई। तो आदमी को चाहिए कि सब्र करे, औरत को चाहिए ज़ुबान अपनी कंट्रोल में रखे। भाया टाइगरा होंगे कोई मसला नहीं, इशू नहीं है, रहने दो। लेकिन ना ये चीज़ हो गई। और एक छोटा जुमला ये बोलता हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो मेरी बीवी है ना मेरे माँ की खद्दामा है, ना मेरे बाप की खद्दामा है, ना मेरे भाई की खद्दामा है, ना मेरे भाई की बीवी खद्दामा है, ना मेरे भाई और बहन के बच्चों की खद्दामा है। मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मेरी बीवी मेरे बच्चों की जन्नत है, मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरे फसली का जोड़ा है। मेरे और आपके बीवियाँ फसली का जोड़ा है, हमारे घर की खद्दामा नहीं है। हमारे माँ बाप की खिदमत करना वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अब कुछ ऐसे दीनदार बच्चियाँ हैं जो अपने ससुराल को अपना माँ बाप समझ के लेके चलते, तो उनके अपने माँ बाप की तरबियत वो अखलाक है। अब करना चाह रहे उनकी मर्ज़ी, नहीं करना चाह रहे उनकी मर्ज़ी। अल्लाह ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। जब दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं तो हम निकाह करके लेके आके 10-5 हज़ार माहर दे के किसको क्या ग़ुलाम को ख़रीद के नहीं लेके। किसी की बेटी है, किसी की बेटी को हम तकलीफ़ देंगे, आसमान वाला एक्शन का रिएक्शन में हमारी बेटियों के लिए तकलीफ़ देने वाले असबाब पैदा करेंगे। आसमान की तरफ मुँह उठा के थूकने से थूकने वाले के ऊपर आके थूक गिरता। अब बच्चियों की माँ बाप जिस तरह तरबियत करें उनको, उनके अंदर
वो अखलाक रहती, क्योंकि जो बीज लगाएंगे वही फल लगेगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, सब्र से मुजाहरा करो। आदमी आपका पार्टनर है, लाइफ फसली का जोड़ा है, मोहब्बत से मिलजुल के रहो। इख्तिलाफ नाराज़गी तो बड़े बड़े घरों में होती, आप और हम तो गरीब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाखून बढ़ गए तो नाखून काटो, उंगली मत काटो।